हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी हेल्थ केयर फील्ड में काम करना चाहते हैं और एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगी जिसको करने के बाद में आपके पास में डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एंड आप हेल्थ केयर फील्ड में काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एज लिमिट क्या होती है एंड ऐसे कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको देकर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं एंड इसके बाद में आपके पास में कौन-कौन से ऐसे स्कोप्स होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स एक 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको 4 साल का एक कोर्स करना पड़ता है। देन उसके बाद में आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है। दोस्तों, इसको करने के बाद में आप एक प्रोफेशनल नर्स की तरह आप काम करते हैं एंड ये आईएनसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। दोस्तों, अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें। दोस्तों, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो फिर आपको 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपके पास में 10+2 में आपके पास में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से होनी चाहिए आपकी 10+2। देन मिनिमम मार्क्स कितने हैं इसके। दोस्तों, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो इसके मिनिमम मार्क्स 45 से 50% हैं एंड ये वेरी कर सकते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बट लगभग ही 45 से 50% ही रहते हैं। देन देखते हैं इसकी एज लिमिट कितनी होती है। दोस्तों, इसकी मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है इसकी 35 ईयर्स। देन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है नीट, दूसरा एम्स नर्सिंग, देन स्टेट कॉलेज एंड स्टेट कॉलेज लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है तो फिर आपको एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। देन अगर आप एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको नीट के थ्रू जाना होता है। देन डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने अलग से एग्ज़ाम करवाता है बीएससी नर्सिंग के लिए, आप वो एग्ज़ाम्स देकर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं बीएससी नर्सिंग का क्या सिलेबस है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, इसमें है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा है सोशियोलॉजी, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, देन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, देन नर्सिंग फाउंडेशंस, देन उसके बाद में साइकोलॉजी। दोस्तों, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, डिफरेंट कॉलेज का अलग अलग होता है, किसी में ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं एंड किसी में सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है। दोस्तों, ये मैं आपको ईयर वाइज बता रही हूँ, ईयर वाइज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, सेकेंड ईयर में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, फार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़नी पड़ती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होते हैं एंड प्रोफेशनलिज्म सब्जेक्ट होता है आपका, वो आपको पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, अब देखते हैं जब आप थर्ड ईयर में होते हैं तब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। दोस्तों, थर्ड ईयर में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी पड़ती है जिसमें आप कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस, जो भी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं वो आप पढ़ते हैं। देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़नी पड़ती है जिसमें आपको साइकेट्रिक पेशेंट से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप सारी पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। देन नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है। देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप पढ़ेंगे। देन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग होती है जिसमें आप ओबीजी पढ़ेंगे प्रॉपर। इसमें आप जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंटीनेटल पोस्टनेटल मदर्स के बारे में पढ़ेंगे आप सारा। देन नर्सिंग एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं और एक फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। जब आप थर्ड ईयर में होते हैं तो इसके 2 पार्ट होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 एंड दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। थर्ड ईयर में आपको पार्ट 1 पढ़ाया जाता है एंड जब फोर्थ ईयर में आप होते हैं उस टाइम पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 आप पढ़ते हैं। देन नर्सिंग रिसर्च आपका एक सब्जेक्ट होता है एंड आपको फोर्थ ईयर में नर्सिंग रिसर्च आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी भी होती है। देन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग एंड इंटर्नशिप आपकी चलती है, 6 मंथ्स की टोटल आपकी इंटर्नशिप चलती है। देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें दी जाती है आपको। दोस्तों, अब देखते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके पास में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
दोस्तों सबसे पहला है स्टाफ नर्स। दोस्तों डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके थ्रू आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं। दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो आप नॉर्सेट देकर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं एंड इसके थ्रू आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है नर्सिंग एजुकेटर एंड लेक्चरर। दोस्तों आप नर्सिंग एजुकेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं इसको करने के बाद में, एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरह आप काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स जिसमें प्रॉपर CHO की पोस्ट होती है, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर आप रिसर्चर की तरह भी काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर की जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं जो बच्चे BSc नर्सिंग के बाद में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके पास में क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं। दोस्तों जो बच्चे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं वो MSc नर्सिंग कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से MSc नर्सिंग कर सकते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। आप पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में MBA कर सकते हैं, देन आप PhD कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, आप कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं BSc नर्सिंग करने के बाद में। दोस्तों आप एम्स में काम कर सकते हैं जिसमें आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम करते हैं एंड इसके लिए एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट। आप अगर नॉर्सेट क्लियर कर लेते हैं तो आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। देन रेलवेज़ में आप स्टाफ नर्स की तरह काम कर सकते हैं। देन आर्म्ड फोर्सेस MNS एक एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करके आप आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं। देन स्टेट एंड सेंट्रल हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, आप एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर एंड डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों हम देखते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों अब्रॉड में नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है जिसमें आप USA जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं। दोस्तों जो भी बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको अब्रॉड जाने से पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद ही आप अब्रॉड जा सकते हैं। देन देखते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो एज ए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं एंड डिफरेंट NGOs में भी वो काम कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं BSc नर्सिंग करने के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। दोस्तों BSc नर्सिंग करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे हैवी वर्कलोड एंड लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। दोस्तों अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो आपको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है एंड आपकी डिफरेंट शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगती हैं जिसमें कभी आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है एंड जब आपकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो वो पूरी 12 आवर्स की ड्यूटी होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप बर्न आउट हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा आप थक सकते हैं, उसमें लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं। दोस्तों दूसरा है नाइट शिफ्ट एंड इरेगुलर वर्किंग आवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगती हैं, तो कभी आपकी नाइट शिफ्ट होंगी, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, तो आपकी शिफ्ट में ड्यूटीज़ लगती हैं एंड इरेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, कभी 6 घंटे की होगी, कभी 12 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। देन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, इसमें आपको फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है एंड मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। देन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड वर्क प्लेस रिस्क, जब भी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं आप डिफरेंट पेशेंट से मिलते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं तो आपको उसका भी खतरा रह सकता है। स्टार्टिंग सैलरी कैन बी लो। दोस्तों अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में सैलरी आपकी थोड़ी लो भी हो सकती है। दोस्तों अब देखते हैं कंक्लूजन, आखिर BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों BSc नर्सिंग कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको करने के बाद में बहुत सारी आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है एंड ये एक नोबल प्रोफेशन है। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप पेशेंट केयर करना चाहते हैं, आप अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं और आप हेल्थ केयर फील्ड में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।